अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपने पटना बोर्ड से अप्लाई किया हुआ है और आप बताओ कि आप कितने अपने ऐसे फ्रेंड को जानते हो जिसने पटना बोर्ड से अप्लाई किया हुआ है, तो आप बोलोगे सर 2, 4, 10, 15, 20। अगर आप कोई ग्रुप बनाते हो तो 15, 20, 25 लोगों का ही ग्रुप बना पाओगे, क्योंकि इससे ज़्यादा स्टूडेंट को आप नहीं जानते होगे जिसने पटना बोर्ड से अप्लाई किया हुआ है। और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये लेक्चर बनाते हैं 10,000, 20,000, 1 लाख तक लोग जो है सो यहाँ पे देखते हैं, है ना। इसीलिए मैंने क्या किया, एक नया इनिशिएटिव लिया हुआ है और अलग अलग बोर्ड का जो है सो अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बना दिया है। और आप लोग जो है सो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ, आप लोग जाओ और अपने अपने बोर्ड के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। अगर आपने पटना बोर्ड अप्लाई किया हुआ है और आपका 75 मार्क्स आ रहा है, और अगर आपका फ्रेंड इलाहाबाद बोर्ड अप्लाई किया हुआ है और उसका मान लो 79 मार्क्स आ रहा है, तो आप कंफ्यूज करोगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है। हर बोर्ड का कट ऑफ अलग अलग जाने वाला है। आपके बोर्ड को दूसरे बोर्ड से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपने बोर्ड के बारे में सोचो और अपने बोर्ड के ग्रुप में आकर के डिस्कशन करो और वहां पे पता करने का कोशिश करो कि आपके फ्रेंड लोग जो है पटना बोर्ड से कितना स्कोर कर रहे हैं, ताकि आपको कट ऑफ का एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा। याद रखना हमेशा, अभी आप CBT 1 दे रहे हो, फिर आप CBT 2 दोगे, उसके बाद आपका साइको होगा, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो आपका DV होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग होगा, फिर आपका ट्रेनिंग होगा। तो ये सारा प्रोसेस तो आपका पटना बोर्ड से ही चलता रहेगा, है ना। तो अभी से दोस्ती बनाओ आपस में आप लोग और वहाँ पे अपना साथ में ग्रुपिंग करके पढ़ाई करो। इसीलिए ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। तो आप लोग पटना बोर्ड का ग्रुप ज्वाइन कर लो, और अगर कोई और बोर्ड है तो उस बोर्ड का ग्रुप ज्वाइन कर लो। वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत कुमार, बात कर रहा हूं रेलवे NTPC परीक्षा के बारे में, जिसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं RRB पटना बोर्ड को। और इसमें हम लोग बात करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस अबाउट कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर NTPC CBT 1 फ्रॉम पटना बोर्ड। अब यहाँ पे आपका पटना बोर्ड के बारे में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा कि कितना जा सकता है। डिटेल्ड एनालिसिस है, 15 मिनट के अप्रॉक्स लेक्चर होगा, आपके कैरियर से रिलेटेड है, तो 15 मिनट आपको देना है। यहाँ पे टाइम बचा करके कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ड्यूरिंग द लेक्चर में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना। आप में से आपके बहुत सारे फ्रेंड जो है सो कमेंट करते हो कि सर मुझे ये बताइए कि कट ऑफ जो है सो ऑल इंडिया वाइज जाएगा या जोन वाइज जाएगा। तो हर जोन के लेक्चर में मैं ये बताता हूँ, हो सकता है आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा। आपका कट ऑफ ऑल इंडिया वाइज नहीं आएगा, आपका कट ऑफ आपके जोन वाइज आएगा। आप खुद देखो ना, अलग अलग जोन का अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग अप्लाइड कैंडिडेट है, तो फिर कैसे ऑल इंडिया वाइज आएगा। आपका जो है सो कट ऑफ जोन वाइज आएगा। उसके बाद आप लोग कमेंट करते हो कि सर जोन वाइज आएगा ये तो पता चला, लेकिन जोन वाइज प्लस पोस्ट वाइज आएगा क्या। तो जी नहीं, आपका कट ऑफ जोन वाइज आएगा CBT 1 में, और आपका कट ऑफ जोन वाइज प्लस पोस्ट वाइज आएगा CBT 2 में। क्योंकि यहाँ पे क्या है, किसी किसी पोस्ट के लिए आपका CBT 3 भी है ना, जैसे कि स्टेशन मास्टर, वहाँ पे 8 गुना का सिलेक्शन है, तो उसका कट ऑफ कुछ अलग जाएगा। आपका CATA, वहाँ पे डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग है, तो उसका कट ऑफ अलग जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जोन वाइज प्लस पोस्ट वाइज आपका आता है। तो ये CBT 2 में आएगा। तो अभी आपको CBT 2 के बारे में नहीं सोचना है, अभी CBT 1 के बारे में सोचना है। और यहाँ पे डायरेक्ट 20 टाइम्स का सिलेक्शन है, और उतना आपका कट ऑफ उसी बेसिस पे बनेगा। अब चूंकि ये चैनल मेरा है तो हर एक रिकॉर्ड मेरे पास होता है। 20% फीमेल कैंडिडेट जो है इस लेक्चर को फॉलो करती है, इस चैनल को फॉलो करती है। तो वो लोग बार बार कमेंट करती है कि सर फीमेल का कैंडिडेट का कट ऑफ बताइए, फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ बताइए। तो देखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, आप नोटिफिकेशन देखो, आप वैकेंसी टेबल देखो, वहाँ पे कहीं पे भी मेल और फीमेल अलग अलग नहीं है। आपका जो कट ऑफ बनेगा, आप मेल हो या फीमेल हो, कट ऑफ आपका एक ही बनेगा। स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में जहाँ पे वुमेन का रिजर्वेशन होता है, वहाँ पे काफ़ी फायदा होता है, कट ऑफ वुमेन का कम जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद कुछ लोग कमेंट करते हो कि सर अंडर ग्रेजुएट लेवल का कट ऑफ और ग्रेजुएट लेवल का कट ऑफ अलग अलग होगा या एक होगा। तो इसका जो है सो
मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ लेक्चर बनाऊंगा, उसको आप लोग देख लेना। चैनल पे कोई भी लेक्चर अगर आएगा तभी आपको पता चलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे, नहीं तो नहीं पता चलेगा। जैसे कि मान लो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये लेक्चर आप देख रहे हो सकता है भूले भटके ये लेक्चर आपके पास आ गया होगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि अगला लेक्चर भी आपको आएगा। इसीलिए बार बार बोला जाता है सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, ताकि अभी से लेकर के आपके सिलेक्शन तक, आपके ज्वाइनिंग तक रेलवे का कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलो। और अगर आपके मन में कोई क्वेरीज होता है तो आप लोग कमेंट करना। इसी तरह से मैं किसी न किसी लेक्चर में सारा क्वेरीज का क्लैरिफिकेशन करता रहूँगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पटना बोर्ड के बारे में। पटना बोर्ड में देखो 2015-16 का ये बात हो रहा है। कैसे आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते हो अभी का एग्जाम देने के लिए, उसी तरह से हम लोग पहले प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हैं, आइडिया लगाते हैं, तब जाकर के एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक चीज पे डिपेंड नहीं करता है। काफी लोग बोलते हो शिफ्ट पे डिपेंड करता है, काफी लोग बोलते हो इजी हार्ड शिफ्ट पे डिपेंड करता है। आपका जो कट ऑफ जाएगा वो नॉर्मलाइज्ड होगा और वो डिपेंड करता है कितना चीज पे। देखो नंबर ऑफ वैकेंसी पे, नंबर ऑफ अप्लाइड कैंडिडेट पे, नंबर ऑफ इंटेलिजेंट अप्लाइड कैंडिडेट पे, आपका शिफ्ट का लेवल कैसा था, हार्ड था या इजी था, आपका स्कोर कितना है, उस शिफ्ट में एवरेज स्कोर कितना है, उस शिफ्ट में टॉपर का स्कोर कितना है, आपका जो जॉब का लोकेशन है जिस बोर्ड से आपने अप्लाई किया उस बोर्ड का लोकेशन कैसा है। जैसे कि पटना बोर्ड है और मान लो मालदा बोर्ड है, चंडीगढ़ बोर्ड है, मालदा बोर्ड है, तो काफ़ी लोग ये सोच करके भी अप्लाई करते हैं ना कि अगर जॉब लगेगा तो ज़िंदगी भर मुंबई में रहेंगे। ऐसा भी थिंकिंग होता है ना। जोन आपका फैला हुआ है बट उसका हेड क्वार्टर या मेन जगह तो शहर है, तो ये सब सोच के भी अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारा फैक्टर होता है आपका नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। और आपका 2015-16 में जो है 15 गुना का सिलेक्शन था, अभी आपका 20 गुना का सिलेक्शन है, तो ये भी आपका एक कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर है। उसके अलावा क्या हो रहा है, अभी जो एग्जाम हो रहा है देख रहे होगे ना, 50% के आसपास लोग एब्सेंट हो रहे हैं, ये भी आपका एक कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर है। बहुत सारा चीज पे कट ऑफ होता है, सिर्फ एक चीज पे कट ऑफ नहीं होता है। तो पटना बोर्ड में 714 सीट था, लेकिन हुआ क्या, जब CBT 2 का एग्जाम हो गया था 2016 में रेलवे NTPC का, तो क्या किया सरकार ने 289 सीट को कम कर दिया। सरकार ने 289 सीट को कम कर दिया, जिसकी वजह से 425 सीट पे ही सिलेक्शन हो पाया था। लेकिन ये कब किया था, ये CBT 2 के बाद किया था। CBT 1 का कट ऑफ इसी पे आया था, 714 सीट था और 15 गुना का सिलेक्शन था। इतना स्टूडेंट का सिलेक्शन किया गया और तब जाकर के जो है आपका कट ऑफ आया था। तो यहाँ पे देखो आप 714 को 15 गुना से मल्टीप्लाई करना, तो इसके आसपास आएगा। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आ जाए, है ना। एग्जैक्ट भी आ सकता है और अप्रोक्स भी आ सकता है, वो प्लस माइनस रेलवे जाने कि ऐसा क्यों करता है। 15 गुना का सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन होने के बाद कट ऑफ कितना गया, कट ऑफ कितना गया, तो कट ऑफ 63 पॉइंट समथिंग गया था। पहले अच्छे से एनालिसिस करो और देखो कि बोर्ड वाइज भी कट ऑफ डिपेंड करता है और ये थोड़ा सा आपके लक पे भी डिपेंड करता है ना। जैसे कि इलाहाबाद में देखो, किसी स्टूडेंट ने अप्लाई किया इलाहाबाद तो वो 77.5 लाया, तब जाकर के पास किया। आपने अप्लाई किया पटना, आपका 64 आया, पास किया। आपका एक फ्रेंड है जिसका स्कोर आ रहा है मान करके चलो 72, आपका स्कोर आ रहा है मान करके चलो, या किसी और फ्रेंड का बात कर लेते हैं, आपका नहीं 66। अब मैं पूछूंगा एक ही शिफ्ट में दोनों का एग्जाम हुआ है, एक 72 लाया, एक 66 लाया, कौन इंटेलिजेंट है, तो आप बोलोगे सर ये इंटेलिजेंट है। लेकिन ये पटना से अप्लाई किया था, पटना का कट ऑफ 63 के आसपास गया था, इसका सिलेक्शन हो गया। और ये बेचारा क्या किया था, इलाहाबाद से अप्लाई किया था, 72 लाने के बाद भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि इलाहाबाद का कट ऑफ ज़्यादा चला गया। अब यहाँ पे देखो ये रेलवे का क्या कंडीशन है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट का जॉब नहीं लगा और आपका जो थोड़ा सा वीक है उसका जॉब लग गया। क्यों लग गया, जस्ट बिकॉज ऑफ जोन सिलेक्शन। तो ये कैसे डिपेंड करता है, ये आपके लक पे डिपेंड करता है। कुछ लोग बोलते हो ना लक क्या है, तो लक यही है, इसी को लक बोलते हैं कि आपने जिस जोन से अप्लाई किया उसका कट ऑफ जो है सो आप क्रॉस कर गए या नहीं कर गए। कर गए तो लक, नहीं किए तो बैड लक। तो ये इलाहाबाद का था। मुंबई का देखो 77.05, आप कोलकाता का देखो 79, सिकंदराबाद का देखो 77, चेन्नई का देखो 72, बेंगलोर का देखो 65, है ना, चंडीगढ़ का देखो 82, यहाँ पे मालदा का देखो 61
आप यहाँ पे गोरखपुर का 77, आप यहाँ पे रांची का 63.75 और यहाँ पे पटना का देखो अभी तक जितना जोन मैंने डिस्कस किया सबसे कम 63.03। और ये क्या है, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, ये भी याद रखना। और ये आउट ऑफ 100 कैलकुलेटेड है, ये भी याद रखना। अब यहाँ से एक दो चीज़ याद करो, ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, ये CBT 1 का है, ये CBT 2 का है। CBT 1 में 100 नंबर का पेपर होता है, CBT 2 में 120 नंबर का पेपर होता है। काफ़ी लोगों को लगता है ये जो 74 आया था ये आउट ऑफ 120 है, ये आउट ऑफ 120 नहीं है, ये भी आउट ऑफ 100 कैलकुलेटेड होता है। हो सकता है किसी का नंबर जो है सो मान के चलो आपका 88 आया होगा 120 में, तो इसका कन्वर्जन 100 में किया होगा और इस तरह से आया होगा। तो ये जो है ये भी आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ही है और ये भी आपका आउट ऑफ 100 ही है। तो मैं इतना देर से कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि CBT 1 का कट ऑफ आपका 63 जा रहा है आउट ऑफ 100 और CBT 2 में ज्वाइनिंग जो हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रहा है वो मिल रहा है 74 आउट ऑफ 100। अब आप देखो यहाँ पे 63 आउट ऑफ 100 है, यहाँ पे 74 आउट ऑफ 100 है, 11 नंबर का फासला है। ये क्या समझे इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप CBT 1 पास कर जाते हो तो CBT 2 का प्रिपरेशन आपको काफ़ी सीरियसली करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कंपटीशन और टफ हो जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो 1.3 करोड़ के आसपास लोगों ने अप्लाई किया है, 35,000 के आसपास सीट है, कंपटीशन काफ़ी टफ है, काफ़ी टफ है। और यहाँ पे आपका 35,000 का आसपास सीट है, 20 गुना का सिलेक्शन है और 20 गुना का सिलेक्शन है, 7 लाख लोग पास करोगे। 1.3 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ भीड़ है, भीड़ है। पढ़ने वाले लोग 10-15 लाख ही हैं और उसमें से जो है सो 7 लाख CBT 1 पास करके आओगे और ये सारे के सारे क्रीम स्टूडेंट रहोगे, सेलेक्टेड स्टूडेंट रहोगे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहोगे और इस 7 लाख में से आपको 35,000 का सिलेक्शन होगा, सोच सकते हो। इसीलिए बाबू लोग मैं बार बार बताता हूँ, अगर मैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा आपको लग रहा है कि आपका उतना आ रहा है या उतना ला सकते हो या CBT 1 क्वालिफाई हो जाएगा, तो CBT 2 का प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करना। क्योंकि अगर CBT 1 डिस्क्वालीफाई करोगे तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन CBT 1 पास करके CBT 2 डिस्क्वालीफाई करोगे ना, जिंदगी भर रोना आएगा, ऐसा लगेगा किसी ने लॉलीपॉप दिखा करके लॉलीपॉप को छीन लिया है ना। तो बहुत बुरा लगता है जब CBT 1 पास करके CBT 2 फेल कर जाते हैं। तो ये सब मोटिवेशनल स्पीच इसको कह सकते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ लेक्चर लास्ट तक देखोगे, काफ़ी फायदा होने वाला है। आप लोगों को अपना समझ के इतना अच्छा से समझाता हूँ, अगर अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है मेरा सारा बात, तो लाइक करके अप्रिशिएट करने का कोशिश करो, ताकि अगला लेक्चर में कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने का। तो ये था आपका 2015-16 का कट ऑफ। अब हम लोग बात करेंगे अपना 2019-20 का। एनालिसिस तो कर लिए, अब 19-20 के बारे में बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। अब यहाँ पे देखो, मैं हूँ रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और पटना बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो पटना बोर्ड का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीट देखेंगे। तो पटना बोर्ड में हम लोग सीट देखते हैं, तो आपका जो है सो देखो यहाँ पे 10,139 सीट है, 10,139 सीट है। आपका जनरल में 362, SC में 181, ST में 139, OBC में 252, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 103, टोटल 10,139 और आपका एक्स सर्विसमैन में 99, मतलब अप्रॉक्स 10% के आसपास सीट आपका एक्स सर्विसमैन का है। और यहाँ पे अगर मैं 10,150 मान करके चलता हूँ एवरेज और 20 गुना का सिलेक्शन करवाते हो तो आपका 21,000 के आसपास हो रहा है, मतलब अप्रॉक्स 21,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। वहाँ पे 10,000 का सिलेक्शन था, यहाँ पे 21,000 का सिलेक्शन है, मतलब समझ रहे हो ना, 2 टाइम्स ज़्यादा का सिलेक्शन होगा। और उस टाइम पे 92 लाख के आसपास लोग अप्लाई किए थे, इस बार 1.26 करोड़ के आसपास अप्लाई किए हुए। मान करके चलते हैं कि आपका ये 1.5 गुना है, मान करके चलते हैं तो इसका भी 1.5 गुना करते तो आपका 15,000 ही होता, लेकिन सिलेक्शन 21,000 का है CBT 1 में। तो कट ऑफ कितना जा सकता है, और मैं जो बताऊंगा वो नॉर्मलाइज स्कोर नहीं बताऊंगा, रॉ मार्क्स बताऊंगा। इसको भी याद रखना, क्योंकि मैं कम बताता हूं तो लोगों को लगता है सर इतना कम कैसे जाएगा, तो भैया वो रॉ है, नॉर्मलाइजेशन के बाद वो थोड़ा सा
खुद आपका ऊपर चला जाएगा। तो अगर आपने पटना बोर्ड अप्लाई किया हुआ है और आपका जनरल कैटेगरी है और कोशिश करना 55 प्लस के आसपास, अगर आपका 55 के आसपास मार्क्स आ रहा है, कौन मार्क्स, रॉ मार्क्स, अगर आपका 55 प्लस मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ जोन में जा सकते हो, CBT1 आपका निकल सकता है। अगर आप SC कैटेगरी से हो, कोशिश करना 49 प्लस या 50 प्लस के आसपास। अगर आप ST से हो 48 के अराउंड, अगर आप OBC से हो 53 के अराउंड, अगर आप EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जनरल में ही आता है, रिजर्वेशन में आपको कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी 54-55 प्लस के आसपास लाने का कोशिश करना। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप 40 प्लस लाने का कोशिश करना। कारण ये है कि एक्स सर्विसमैन वाले लोग भी आजकल पढ़ने लगे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे फ्री प्लेटफॉर्म भी मिलता है और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग पढ़ाते भी हैं। तो इससे क्या होता है कि उन लोगों का भी प्रिपरेशन इतना अच्छा हो जाता है कि वो लोग अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो 40 प्लस लाने का कोशिश करना। और ये सारा क्या है, ये सारा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स नहीं है, रॉ मार्क्स है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसका एग्जाम हो चुका है और मैंने जो कट ऑफ बताया है, अगर आप इसके आसपास हो तो आप लोग CBT2 का प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अब मान लो आप जनरल कैटेगरी से हो और आपका 41 आ रहा है, तो देखो दिल को तसल्ली देने से ना कोई फायदा नहीं होता है। अभी ग्रुप डी का एग्जाम होना है आपको अप्रैल में, तो सीरियसली ग्रुप डी का स्टार्ट करो ना। CBT1 अगर हो जाएगा तो अच्छा बात है, CBT2 का प्रिपरेशन करना, लेकिन अभी उसके चक्कर में मत रहो। आप लोग का एग्जाम हो गया, नंबर कम आ रहा है, ग्रुप डी का प्रिपरेशन स्टार्ट करो। मैंने जितना बताया इसके आसपास नंबर आ रहा है, CBT2 का प्रिपरेशन स्टार्ट करो और ग्रुप डी का प्रिपरेशन स्टार्ट करो पैरेलल वे में 1 साल। 100% सिलेक्शन चाहते हो, 100% सिलेक्शन चाहते हो रेलवे बोर्ड में या रेलवे का कोई सा भी जॉब में, जैसे कि आपका NTPC ग्रुप डी, RPF, ALP है, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, साइको हो, कोई कुछ भी हो, अच्छे से चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक छोड़ देता हूँ, वहाँ पे जाओ और उस ऐप को डाउनलोड करो और वहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट करो। मैं पढ़ाता हूँ, 3 से 4 इंजीनियर वहाँ पे मिल करके पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। 100% सिलेबस कंप्लीट होगा। आपको याद करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस सेट से लेकर के इंपॉर्टेंट PDF से लेकर के मल्टीपल अटेम्प्ट, बोथ लैंग्वेज, टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशंस, मतलब जितना चीज आप चाहते हो सब कुछ मिलेगा। अगर वैलिडिटी खत्म होता है तो हो सकता है आपके कहने पे वैलिडिटी भी एक्सटेंड कर दिया जाए। और एक कोर्स मैंने ऐसा क्रिएट किया हुआ है ना बॉस, जिस कोर्स में अगर आप एक बार आ गए ना, तो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो ना, तब तक आप उस कोर्स में रहोगे, है ना। 1 साल में जॉब लो या 5 साल में लो या 10 साल में लो, उस कोर्स को लेने के बाद आपको जब तक जॉब नहीं लगेगा तब तक आपको वो कोर्स मिलता रहेगा। और उस कोर्स में सब कुछ है, रेलवे का पूरा हर एग्जाम का प्रिपरेशन है, ठीक है। और अप्रॉक्स 7000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है सो उस ऐप पे आके पढ़ाई कर रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लाइफ को लेकर के कितना सीरियस हो। मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।